कराची में इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। रेस्क्यू टीम्स ने मलबे से मजीद 6 लाशें निकाल ली। जाँ बहक और जख्मी अफराद में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल। लियारी के इलाके बगदादी में कल 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 जख्मी अफराद को बचा लिया गया। अस्पताल में जेर इलाज 6 शदीद जख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 15 से 20 मजीद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा है। मुतासर इमारत का 80% मलबा उठाया जा चुका है। मोबाइल फोन सिग्नल बंद होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात हैं। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। इंचार्ज रेस्क्यू 1122 साद भुट्टो का कहना है इमारत की बेसमेंट वाली साइड क्लियर हो गई। आज रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। मलबे के नीचे डेड बॉडी की मौजूदगी पर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल रोक देते हैं। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर हो रही है। जो आता है हौसला देके चला जाता है। कुछ काम कुछ टक्के का भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। 2 नंबर काम चला रहे हैं सब, ये इनका काम नहीं है। जो बचने वाले अंदर जो लोग हैं वो भी दब रहे हैं इनके काम से। ये ऐसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। जो बचे हुए लोग हैं वो भी दब गए। मखसूस हो गई हैं सारी बिल्डिंगें। गरीब आदमी अभी क्या कर, 3000 किराए के लिए रह रहे थे घर में और उन लोगों को बोल रहे थे खाली करो, कर नहीं रहे थे। उसका गिर गया सारा निजाम। इलाका मकीनों का इमदादी कामों की रफ्तार पर अदब इत्मीनान का इजहार। इलाका मकीनों का कहना है कि काम की रफ्तार तेज होती तो कुछ जिंदगियां बच सकती थी। मुतासरा खानदानों को अब भी अपने प्यारों के बच जाने की उम्मीद। लोग अपने बचे कुचे सामान के साथ खुले आसमान तले बैठे हैं। कहते हैं उनका सब कुछ ही लुट गया, घर बार भी गया और उनके प्यारे भी चले गए। कराची कब तक इंतजामी नाअहलियों को बोझ उठाएगा। लियारी में मखदूश इमारत गिरने के बाद सवालात अब भी बरकरार। इमारत के प्लॉट पर गैर कानूनी तौर पर ग्राउंड +2 की इजाज़त तो थी। इमारत में गैर कानूनी तौर पर 5 मंजिलें कैसे खड़ी हो गई। SPC ने अब तक गैर कानूनी तामीरात पर क्या एक्शन लिया। मखदूश इमारतों के गिरने के खदशे पर क्या इक़दाम उठाए। मकीनों की मुतबादिल रिहाइश के लिए SPC के पास क्या मनसूबा है। क्या हमेशा की तरह महज नोटिस जारी करके जान छुड़ा ली जाएगी। कराची के रिहायशियों के जान माल की हिफाजत आखिर किसकी जिम्मेदारी है। लियारी में अब भी 22 इंतहाई खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। लियारी में 16 खतरनाक इमारतों को खाली करवा लिया गया। दीगर इमारतों को खाली करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लियारी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DC साउथ जावेद खोसो ने कहा कि मखदूश इमारतों के मकीनों को मजीद खतरे से आगाह कर दिया। मुतासरा इमारत को 3 साल पहले खतरनाक करार दिया गया था। 1.5 माह पहले भी इमारत के मकीनों को नोटिस जारी किया था। बजट पेश न करने का प्रोपेगेंडा अपनों का था। बजट पास ना होता तो हुकूमत चली जाती और कसूर हमारा होता। हमारे 2 अरकान ने बजट के हक में वोट नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि सब जानते हैं कि वो किसके लोग हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अदालत से रुजू करेंगे। मैं आज़ाद नहीं, PTI का रुकन हूँ। मैंने अपने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा। 21 जुलाई के सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की जाए। डस्का की मुतासरा फैमिली को 20 लाख रुपए फी कर्ज दिए जाएंगे। पंजाब असेंबली के 10 अपोजिशन अरकान का जुर्माना जमा कराने से गुरेज। सूबाई असेंबली में तोड़फोड़ के इल्जाम में 10 अरकान पर जुर्माना आयद किया गया था। असेंबली ज़राए के मुताबिक मुतालिका अपोजिशन अरकान ने ताहाल जुर्माना जमा नहीं कराया। जुर्माने की अदम अदायगी पर स्पीकर ऑफिस का मुतालिका अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का फैसला। 10 अपोजिशन अरकान को दोबारा नोटिस जारी करने पर मुशावरत, फिर भी जुर्माने जमा न कराए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुतालिका अरकान के खिलाफ इंदराज मुकदमा, गिरफ्तारी का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। अपोजिशन अरकान की तनख्वाहों से जुर्माने की रकम लेने पर भी गौर किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 10 अरकान पर 20 लाख से ज्यादा जुर्माना आयद किया था।
आइंदा हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर का सीज फायर से मुतालिक हमास के बयान का खैर मकदम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आइंदा हफ्ते गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना बाकी है। गजा में भारी इमदाद भेज रहे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूंगा। अमरीकी सदर ने कहा कि रूसी सदर को खदशा है कि अमरीका नई पाबंदियाँ आयद कर सकता है। व्लादिमीर पुतिन से इस मामले पर बात की है। यूक्रेनी सदर से गुफ्तगू में पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम भिजवाने के इम्कान पर भी गौर किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक मुआहिदे पर चीन से बातचीत अगले हफ्ते शुरू होगी। पीर या मंगल को चीन के साथ टिकटॉक के मुमकिना मुआहिदे पर बातचीत शुरू करेंगे। अमरीका तकरीबन मुआहिदे तक पहुंच चुका। OIC इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर के साथ चहलकदमी। सदर आज़रबाईजान ने वज़ीर आज़म और तुर्क सदर को खानकिंदी की तारीख से मुतल्लिक बताया। तीनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू, एक दूसरे के हाथ थामकर पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली यकजहती का इजहार किया गया। 5 जुलाई 1977 मुल्की तारीख का सयाह तरीन दिन करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 1977 का मार्शल लॉ पाकिस्तानी अवाम पर बदतरीन हमला था। 5 जुलाई की आमरीत का खमियाजा कौम ताहाल भुगत रही है। मुल्क में जमहूरी और आमरीत पसंद कुव्वतों के दरमियान जंग आज भी जारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं 5 जुलाई को मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पर शब खून मारा गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा 5 जुलाई को गैर आईनी तरीके से मुल्क की पहली मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क होता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवादमा। लाहौर में मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद। जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। कराची में 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असनाशरी से बरामद। IG इस्लामाबाद ने जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पेशावर में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद। मातमी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। पाकपतन में DHQ हस्पताल में 20 बच्चों की अमवात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा पाकपतन के बाद महकमा सेहत हुक्काम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल, MS डॉक्टर अदनान, एक मेडिकल ऑफिसर और 3 लैब टेक्नीशियंस के खिलाफ दर्ज किया गया। महकमा सेहत हुक्काम के खिलाफ मुकदमा जांबहक बच्चों के लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज किया गया। CEO हेल्थ सुहेल असगर और MS समेत मुल्जिमान को आज अदालत पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने दौरा पाकपतन के दौरान CEO हेल्थ और MS DHQ को गिरफ्तार करवाया था। इसराइली बमबारी से गजा में एक और बदतरीन दिन। सेहोनी बमबारी से 138 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 27 मई से अब तक इमदाद की तकसीम के दौरान फायरिंग करके 613 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। सेहोनी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 57,000 से जायद हो गई। उधर इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि हमास से झड़पों में 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। झड़पों में 2 इसराइली फौजी शदीद जख्मी भी हुए। गजा में नई मुजव्वज़ा जंग बंदी 60 रोज़ा होगी। अरब मीडिया के मुताबिक पहले दिन ही मुस्तकिल जंग बंदी के लिए बातचीत होगी। इसराइल की तमाम फौजी कार्रवाइयाँ मुअत्तल हो जाएंगी। मुआहिदे की मंजूरी के साथ ही गजा में इमदाद की इजाज़त दी जाएगी। तुर्किया में जंगल की आग लगाने की शुबा में 10 अफराद गिरफ्तार। मगरबी साहिली सूबे इजमीर में जंगल की आग से 2 अफराद हलाक हुए। दर्जा हरारत ज्यादा, तेज हवाएं और कम नमी आग के तेजी से फैलने का सबब बनी।
ईरानी सदर का इस्राएली जराइम के खिलाफ मुस्लिम इत्तेहाद का मुतालबा। आज़रबाईजान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तुर्क और पाकिस्तान के हम मनसबों से मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दवान से मुलाकात में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मुस्लिम ममालिक के पास बेपनाह वसाइल मौजूद हैं, इसके बावजूद इसराइल बेखौफ होकर गजा में कत्लेआम कर रहा है। क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाया जा रहा है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सखर में सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया कि जिन लोगों को हुकूमत से तकलीफ है वो ऐसी बातें करते हैं, सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। दरख्वास्त है 2 दिन सियासत ना करें। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। आज मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के 27,000 जुलूस निकाले जा रहे हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हमने आज भी दहशतगर्दों को मार भगाया है। इजराइल के 550 से ज़ायद साबिक़ सीनियर सिक्योरिटी एहलकारों का अमरीकी सदर को खत। ट्रंप से नेतन्याहू पर गाजा जंग के खात्मे का दबाव डालने का मुतालिबा। साबिक़ एहलकारों ने खत में लिखा कि पीर को नेतन्याहू से मुलाकात में ट्रंप उन पर जोर दें, गाजा में मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। हमास अब इजराइल के लिए स्ट्रैटेजिक खतरा नहीं। मजीद लड़ाई से इजरायली फौज को जानी नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गाजा में जंग का खात्मा सऊदी अरब की तरजीह है। मुमलिकत का बुनियादी मकसद फ़लस्तीनी इनक्लेव में क़याम अमन है। इजरायली गाजा और इसकी शहरी आबादी को कुचल रहे हैं। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर 500 ड्रोन हमले, 23 अफराद जख्मी हो गए। हमलों से ज़ेर ज़मीन पनाहगाहों में मौजूद शहरी जोरदार धमाकों से लरज़ उठे। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक जुमे की सुबह रूस ने मुख्तलिफ मरहलों में 539 ड्रोन और 11 मिसाइल फायर किए। शहर में 8 घंटे से ज़ायद एयर रेड सायरन बजते रहे। हुक्काम के मुताबिक शहर भर में हमलों से इमारतें, गाड़ियाँ और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। और तरक्की याफ्ता मुल्क होता। अमरीकी सदर ट्रंप ने टैक्स और अखराजात से मुतालिक बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीका का मुस्तकबिल बदल देगा। बिल की वजह से अमरीकी मईशत को $1.60 ट्रिलियन बचेंगे। बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल हुए। अब हमारे बॉर्डर्स पहले से ज़्यादा महफूज हैं। अमरीका को अजीम तरीन बनाएंगे। ट्रंप का अफगानिस्तान की जंग पर अफसोस का इजहार। बोले, अफगानिस्तान जाना अमरीका का स्याह तरीन दिन था, वहाँ हमारे अरबों डॉलर ज़ाया हुए। दूसरी जानिब अमरीका ने मुख्तलिफ ममालिक को बुलंद टैरिफ के खतूत भेजना शुरू कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि टैरिफ की बुलंद शरह पर अमल 1 अगस्त से होगा। इसराइल के 550 से ज़ायद साबिक़ सीनियर सिक्योरिटी एहलकारों का अमरीकी सदर को खत। ट्रंप से नेतन्याहू पर गजा जंगबंदी के खात्मे का दबाव डालने का मुतालिबा। साबिक़ एहलकारों ने खत में लिखा कि पीर को नेतन्याहू से मुलाकात में ट्रंप उन पर जोर देंगे, गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। हमास अब इसराइल के लिए स्ट्रैटेजिक खतरा नहीं। मजीद लड़ाई से इसराइली फौज को जानी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। रवांडा को कांगो से अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी का खदशा। रवांडा के सदर पॉल कागामे ने कहा है कि रवांडा मुआहदे की निफाज के लिए पुरअज़्म है, लेकिन अगर कांगो ने अपने वादों पर अमल नहीं किया तो ये नाकाम हो सकता है। कांगो की किसी भी चाल का जवाब दिया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान अमेरिका की सालिसी में अमन मुआहदा हुआ था। फरीकैन एक दूसरे पर बागियों की हिमायत का इल्ज़ाम लगाते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 50 सेंट फी बैरल सस्ता, कीमत $66.50 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रांड फी बैरल 29 सेंट कमी से $68.51 का हो गया। दूसरी जानिब सोने की कीमतों में इजाफा। फी औंस सोना $3.60 इजाफे से $3,340 का हो गया। बिटकॉइन की कीमत में $2,173 का इजाफा $1,07,647 का हो गया।